भागवत सुनने से क्या क्या मिलता है आपको जानकारी आगे मिलेगी कथा में। भागवत कोई साधारण थोड़ी। तो जब तक भागवत की महिमा को जानेंगे नहीं तब तक भागवत से प्रेम नहीं होगा। जब तक हमें भागवत से प्रेम नहीं होगा तब तक हमारा कथा में जो है तो मन नहीं लगेगा और हमारा कल्याण नहीं होगा। क्योंकि बाबा गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में कहा है, अभी आप यहाँ 3 दिन जो है तो राम चर्चा भी हुई है ना। कोई माता जी आकर के, बहन जी कोई गुरु माँ जो है तो आकर के कथा सुनाती थी। तो गोस्वामी जी रामचरितमानस से बहुत सुंदर सुंदर चौपाई ऐसे लिखी है। उत्तरकांड में गोस्वामी कहते हैं कि जाने हूँ बिन नहीं हो ही प्रतीत, बिना प्रतीत हो ही नहीं प्रीति। जब तक भगवान की महिमा को नहीं जानेंगे तब तक भगवान से हमें प्रेम नहीं होगा। इसलिए भागवत की महिमा को जानना जरूरी है। इसे कहते हैं भागवत का महात्म्य। 6 अध्याय में भागवत की महिमा गाई गई है। 3 अध्याय पद्म पुराण से, 3 अध्याय स्कंद पुराण से लिए गए हैं। 6 अध्याय में भागवत की महिमा गाई गई है। भागवत का महात्म्य कैसा है, क्योंकि भागवत की महिमा को जानेंगे तभी कल्याण होगा। महाभारत युद्ध 2 पक्ष में हुआ था, कौरव और पांडवों में। लेकिन भगवान का दर्शन दोनों पक्षों को हुआ। कौरवों को भी हुआ। 18 दिन का कहते हैं युद्ध चला। कितने दिन का महाभारत युद्ध? हाँ। तो इस महाभारत युद्ध में दोनों पक्षों को, कौरव और पांडव दोनों पक्षों को भगवान का दर्शन हुआ, कृष्ण का दर्शन हुआ। लेकिन भगवान के जो दर्शन से फल मिलना चाहिए था, किसको मिला था? कौरवों को या पांडवों को? पांडवों को या कौरवों को? बताइए माता जी। हाँ, भगवान के दर्शन से जो फल मिलना चाहिए था किसको मिला था? कौरवों को या पांडवों को? पांडवों को ना। हाँ, क्यों? क्योंकि पांडव जानते थे कृष्ण क्या है? भगवान है, विष्णु है। इसलिए जो भगवान के दर्शन से फल मिलना चाहिए था किसको मिला था? पांडवों को मिला था, कौरवों को नहीं मिला था। तो जब तक आप भगवान भागवत की महिमा को अच्छी तरह से जानोगे नहीं तब तक आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। बड़े भाव से सुनना, कुछ शब्दों में, कुछ समय में जो है तो भागवत की महिमा को जानने का प्रयास करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। भागवत के महात्म को प्रारंभ करते हुए यहाँ पर भगवान के 3 स्वरूपों के बारे में जो है तो जानकारी दी गई है और भगवान के 3 स्वरूपों को जो है तो प्रणाम किया गया है। सच्चिदानंद भगवान को, सत चित और आनंद को मिलाकर क्या हुआ? सच्चिदानंद। सत्य क्या है? भगवान है। सत्य स्वरूप भगवान को प्रणाम किए हैं। यहाँ पर भगवान सत्य है कि नहीं? कि आपका घर सत्य है? क्या सत्य बताइए? भगवान सत्य है। लेकिन मानते कितने लोग हैं कि भगवान सत्य हैं? जो कि सबको पता है, सबको पता है। अपने पिताजी से लेकर दादाजी, बाबा जी, नाना जी, काका जी, सबको जो है तो देखते आ रहे हैं। अंत में जब लेकर जाते क्या कहते हैं? राम नाम। लेकिन पूरा जीवन निकाल देते हैं इसी खंडन करते हुए। मानते भी नहीं, अंत में मानते हैं। अंत में क्या कहते हैं कि पहले तो क्या कहेंगे? क्या सत्य है? अंत में कहते क्या? तो सत्य क्या है? भगवान है। तो ऐसे सत्य स्वरूप भगवान को प्रणाम करते हैं। सत्यम परम धीमहि। सत्य ही भगवान है, भगवान ही सत्य है। कोई अंतर नहीं, कोई फर्क नहीं है। तो ऐसे सत्य स्वरूप भगवान को हम क्या करेंगे? सब प्रणाम करेंगे, सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। दूसरा चित्त, सत चित्त।
चित्त माने प्रकाश, चित्त माने मन भी होता है और प्रकाश भी होता है। आप हमको यदि कुछ पुस्तक पढ़नी है तो यहाँ क्या करेंगे, जब रात्रि हो जाएगी तो क्या करेंगे, ट्यूब जलाएंगे, बल्ब जलाएंगे, लेकिन लालटेन जलाएंगे। लेकिन भगवान प्रकाश स्वरूप है। भगवान को न तो बल्ब जलावे की जरूरत है, न तो ट्यूब जलावे की जरूरत है, न तो लालटेन जलाने की जरूरत है, क्योंकि परम पुनीत रूप दिन राते, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। गोस्वामी जी ने कह दिया, यही भाषा सरल जो है तो शब्दों में, कि भगवान परम पुनीत जो त्यों काल एक रस सही। भगवान हमेशा जो है तो प्रकाशित रहते हैं अपने प्रकाश से, अपितु भगवान के ही अंदर से जो है तो सूर्य चंद्रमा निकले हैं। तो भगवान हमेशा जो है तो प्रकाशमान रहते हैं। भगवान, उन्हें किसी तेल की, किसी बाती की, किसी ट्यूब, किसी बल्ब की जरूरत नहीं पड़ती। अगर ऐसे चित्त स्वरूप भगवान को हम प्रणाम करेंगे तो क्या होगा, हमारे हृदय में भी जो है तो क्या होगा, प्रकाश होगा, हमारे जीवन में भी प्रकाश होगा। तीसरा शब्द है आनंद। आनंद की बड़ी जो है तो संतों ने उपमा गाई है, बड़ी जो है। देखिए, दिन का उल्टा क्या है, रात। मोटे का उल्टा क्या है, पतला। विद्वान का उल्टा क्या है, मूर्ख। महंगे का उल्टा क्या है, सस्ता। महंगे का उल्टा क्या है, सस्ता। कहने का मतलब मेरा जो है कि हर चीज का कुछ ना कुछ उल्टा होता है, लेकिन आनंद का कुछ आप उल्टा करो, आनंद का उल्टा कुछ। आनंद का कुछ भी उल्टा नहीं होगा, क्योंकि आनंद भगवान के ही स्वरूप का नाम है। तभी चौथे दिन कथा में आप लोगों ने सुना होगा, क्या कहते हैं, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद। यही बात गोस्वामी जी ने कहा है, जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 श्री कर लोक सुपासी, श्री कर लोक सुपासी, श्री कर लोक सुपासी, श्री कर लोक सुपासी, श्री कर लोक सुपासी। सो सुख धाम राम असनान, सो सुख धाम राम असनान, सो सुख धाम राम असनान, अखिल लोक दायक बीरा, जो आनंद सिंधु सुख राशि। पैर में केवल घुंघरू और बेस बजाना। जो आनंद के सिंधु है, क्या है सिंधु, किसको कहते हैं, सागर को कहते हैं। सागर, सागर में और संसार में कोई अंतर नहीं है, समानता है। कैसे, इधर थोड़ा ध्यान दो कथा में, माइंड को डाइवर्ट मत किया करो। यही एक सबसे बड़ी माताओं में एक बुराई होती है, इसको अच्छाई कहेंगे। देखती है कौन क्या पहन करके आया है, क्या लेकर के आया है।
ये हर जगह मेरी जो है तो देखने की। अभी आप कुछ कम हो ना, इसलिए थोड़ा विशेष करके आप थोड़ा कथा में मन को लगाओ। आप जो है तो ऐसी इधर ताकने लग जाओगे। क्या पहन करके आई, कुछ लेकर, क्या लेकर के आई, ये विशेष बात है। तो संसार में और सागर में समानताएं हैं। देखो सागर को आप देखो दूर से, एकदम स्वच्छ जल, सफेद एकदम दूर से अच्छा दिखाई। जो चौपाटी में खड़े हो जाओ आप सांता क्रूज में जाकर के, सांता क्रूज मुंबई में आप जाकर के जो है तो खड़े हो जाओ चौपाटी में, फिर देखो चौपाटी का नजारा। हम कभी गुरु के साथ कथा में जाते हैं तो वहाँ गजधर बांध है, वहाँ कथा हुआ करती है, जाते हैं सांता क्रूज में। तो वहाँ जब जिसके भैया के घर में रुकते हैं तो उनके जो है तो ऊपर से जब बालकनी से देखते हैं उनके छत से, आहा क्या सुबह सुबह जो है तो नजारा दिखता है समुद्र का। अब तो बहुत दिनों से गए नहीं, 5-6 साल से जो है तो आना जाना बंद हो गया मुंबई में। तो ऐसे संसार भी आपको खूब दूर से एकदम बढ़िया दिखाई देगा, बढ़िया अच्छा दिखाई देता है। लेकिन जब आप समुद्र के जल को जब आप अंजरी में भर करके उससे पान करो तो आपको कड़वाहट ही नजर आएगा, खारापन ही आएगा। ऐसे जब संसार तो दूर से बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन जब इसमें घुसोगे तब आपको क्या दिखेगा, इसमें फिर जब फंस जाओगे गृहस्थी में तब फिर असली जो है तो आनंद तभी दिखाई पड़ता है कि क्या है इसमें, है ना? जैसे समुद्र में, सागर में कभी कभी देखो एकदम ऐसी लहरें आती हैं कि झोंका जल का जो है तो एकदम पूरा समूह बन करके जो है तो लहर के रूप में आता है। ऐसे कभी हमारे जीवन में इतनी प्रसन्नता आ जाती है कि हम जो है तो भूले नहीं समाते हैं। और वो लहर ज्यादा दिन तक रहती नहीं, वो भी जो है तो धीरे से क्या होगी, समाप्त हो जाएगी। कभी दुख आ जाएगा तो इतना हमें जो है तो कष्ट होने लग जाएगा, इतना तकलीफ होने लग जाएगी, क्या बहुत। तो समुद्र में, सागर में और संसार में कोई समानताएं नहीं है। भगवान आनंद के सागर हैं, क्या है, सिंधु। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो अपने आनंद से सारे संसार को, भगवान प्रसन्न हैं तो हम प्रसन्न हैं। अपने आनंद से ही सबको आनंदित करते रहते हैं ठाकुर जी। अगर भगवान रुष्ट है तो हमारे जीवन में कभी खुशियां नहीं आ सकती। हाँ। पैसा कितना भी आ जाए, धन कितना आ जाए, संपत्ति, लेकिन यदि भगवान खुश नहीं है तो संपत्ति का आप भोग भी अच्छे से भोग नहीं पाओगे। भगवान अपने आनंद से ही सारे संसार को आनंदित करते रहते हैं, आनंद प्रदान करते रहते हैं। तभी तो उनका नाम है सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोकदायक विश्राम। वही तो श्याम है, वही तो राम जी है, हमारे श्याम जी कन्हैया। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। तो भगवान क्या है, आनंद के स्वरूप हैं। भगवान से थोड़ा प्रार्थना करो ना, मन लगे कि इतनी कृपा सांबरे बनाए रखना, इतनी कृपा। भगवान से प्रार्थना करेंगे तभी तो कुछ होगा, नहीं तो क्या होगा, अपने चाहने से कुछ भी नहीं हो सकता। इतनी कृपा सांबरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांबरे बनाए रख, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा सांबरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांबरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में बनाए रखना, कृपा सांबरे। ताली बजाते हुए गाए। तू मेरा मैं तेरा, तू राजी मैं राजी, तू मेरा मैं तेरा, तू राजी मैं राजी। नाम तिलक दी मैंने बाबा इस जीवन की बाजी, नाम तिलक दी मैंने बाबा इस जीवन की बाजी। इसलिए
अब मर्जी आपकी है। लाज तुम्हारे हाथ है बचाए रखना, लाज तुम्हारे हाथ में बचाए रखना, लाज तुम्हारे हाथ है बचाए रखना, लाज तुम्हारे हाथ में बचाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में बनाए रखना। कितनी कृपा हो। थोड़ा बढ़िया ताली बजाइए बाबा से। देखिए एक और विशेष बात बता दूं, ऊपर हाथ उठाकर ताली बजाने से कोई हमारा नुकसान नहीं होगा। शरीर में जो है तो फुर्ती ही आएगी, शरीर ही हमारा जो है बीमारी से ही जो है तो दूर होगा। और दूसरी बात एक और विशेष इसके जो है तो महिमा है, हमारा मन भी लगा रहता है कथा में, है ना, भजन में जब गाते रहते ताली बजाते रहते हैं। और दूसरा मतलब ये है इसका अध्यात्म भाव भी, आध्यात्मिक भाव भी। जब हम ऊपर हाथ उठाकर ताली कीर्तन में जो है तो बजाते हैं तो इसका मतलब हम भगवान के सामने समर्पण कर दिए अपने आप को। भगवान ने अर्जुन को गीता का ज्ञान तब तक नहीं दिया जब तक अर्जुन ने गीता में नहीं कहा शिष्यस्ते स्वाभिमान त्वाम प्रपन्नम, हे कन्हैया मैं तुम्हारी शिष्य स्वीकार करता हूँ। और तो भगवान कपिल की जो है तो माँ देवहूति कहती है, हे कपिल तंत्वागता हम शरणम शरण्यम संभित संसार तरो कुठारम, मैं तुम्हारी शरणागति स्वीकार करती हूँ। और तो और भगवान के पिता नंद बाबा कहते हैं प्रपन्नम परिमोचया, हे श्री कृष्ण मैं तुम्हारी शरण में हूँ। भगवान के मित्र भी यही बात कहते हैं भागवत के 12 स्कंद में, योगेश योग विन्यासः। तो इसका मतलब हुआ समर्पण भक्ति, भगवान के सामने हमने क्या कर दिया, समर्पण कर दिया अपने आप को। तो जब ऊपर हाथ उठाकर ताली बजाओगे तो क्या हो जाओगे, भगवान को समर्पण हो जाओगे। एक विशेष बात और बता दे, यहाँ काख में व्यक्ति के पाप छुपा होता है, पूरे शरीर में पाप कहाँ छुपा होता है, यहाँ इस बॉडी में पाप कहाँ छुपा रहता है, यहाँ काख में। तो जब ऊपर हाथ उठाकर भगवान के मंदिर में, भगवान के कीर्तन में जब ताली बजाओगे तो पाप भी निकल जाएगा हमारा। किसी ने कहा वो निकल करके जाता कहाँ है, जब निकलेगा तो जाएगा भी कहीं, कोई स्थान होगा। बोले जो कथा में भगवान के कीर्तन में भी जो ऊपर हाथ नहीं उठाते, ताली नहीं बजाते हैं, अपने आप को समर्पण नहीं करते, वो पाप जाकर इकट्ठा उसी के ऊपर जाके बैठता है। अब मर्जी आपकी, मेरी तो, मुझे तो पाप नहीं बैठाना है, बाकी आपकी। बढ़िया सीधा सीधा ऊपर हाथ उठाइए, मीठी मीठी थोड़ा ताली बजाइए। भागवत महापुराण के बिहारी हाथ जोड़ मैं करूँ प्रार्थना, भूल कभी ना जाना।